हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य में आज पढ़ने वाले हैं उपन्यास और उपन्यासकार। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आपके लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले हमने हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो आप लोग दे सकते हैं और बेहतर तरीके से ये आपकी हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, एक दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए उपन्यासकार हैं, दूसरी तरफ है उपन्यास का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपके उपन्यासकार का नाम है लाला श्रीनिवास दास और इनके उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए, तो आप कहेंगे परीक्षा गुरु। और उपन्यासकार कौन है, तो आपके लाला श्रीनिवास दास हैं। अगर पूछे कि ये परीक्षा गुरु जो आपका है ये उपन्यास कब आपका, तो 1882 में उपन्यास ये आपका कह सकते हैं बनकर तैयार हुआ था, या कह सकते हैं कि लॉन्च हुआ था, या कह सकते हैं 1882 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। आगे आपका दिया गया है प्रेमचंद। दोस्तों प्रेमचंद की अगर बात करें तो इनका उपन्यास का नाम है सेवा सदन, और सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। इनके और उपन्यास नाम है गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, करभूमि, मंगलसूत्र। और दोस्तों याद रखिएगा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है, तो आपका मंगलसूत्र है। नेक्स्ट आपका दिया है प्रेमाश्रय, कायाकल्प, वरदान और प्रतिज्ञा। ये प्रेमचंद के क्या है, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और जो आपके हाईलाइट किए गए हैं वो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। अगला आपसे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी उपन्यास का नाम है दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ ये इनका उपन्यास है, बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा। और अगला है अध खिला फूल, अध खिला फूल। नेक्स्ट आपसे दिया गया है देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री और इनके उपन्यास का नाम है चंद्रकांता। क्या नाम है, चंद्रकांता। और दूसरा आपका दिया गया है चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। वैसे और भी आपके हैं जैसे कुसुमलता, ये देवकी नंदन खत्री का ही उपन्यास है, ठीक है। और काजल की कोठरी, ठीक है। भूतनाथ, तो दोस्तों याद रखिए भूतनाथ जो इनका है, भूतनाथ जो इनका है उपन्यास है, ये इनका अधूरा या अपूर्ण उपन्यास है, दोस्तों याद रखिएगा। बाद में क्या हुआ था कि देवकीनंदन खत्री के पुत्र आए थे दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने इस भूतनाथ को पूरा किया था। अगला आपसे दिया गया है श्रद्धा राम पिल्लौरी। पंजाब में हिंदी का प्रचार इन्होंने किया था और इनके उपन्यास का नाम है भाग्यवती। क्या नाम है, भाग्यवती। अगले हैं यशपाल। तो यशपाल के उपन्यासों में आपके देख सकते हैं दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, दोस्तों जिसमें झूठा सच आपका बहुत बार पूछा गया है ना, याद रखिएगा। वहीं पर जो दादा कामरेड है ये यशपाल का पहला या प्रथम उपन्यास है, ठीक है। दादा कामरेड जो है इनका प्रथम उपन्यास है, किसका, यशपाल का प्रथम उपन्यास है। आगे बढ़िएगा अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास का नाम है अमृत विष, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं जो आपका खंजन नयन, खंजन नयन क्या है, तो इसमें सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। यहाँ पर है दोस्तों मानस का हंस। क्या, मानस का हंस, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। जो मानस का हंस है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यहाँ पर दिया गया है बूंद और समुद्र। यहाँ पर सुहाग के नुपुर। क्या नाम है, सुहाग के नुपुर। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट दे सकते हैं, दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शेखर ए जीवनी किसका उपन्यास है, तो सच्चिदानंद जी का है और ये इनका प्रथम उपन्यास है, ये इनका प्रथम उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास में जैसे नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे जी के ही उपन्यास हैं। अगला आपसे दिया गया है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें कंकाल, तितली, इरावती, और दोस्तों इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। अगला आपसे दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा, क्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अमान दास का पोथा, चार चंद्रलेख, है ना, ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर उपन्यास है। अगला है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की अगर बात करें अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में, ये आपके मोहन राकेश का है दोस्तों, जो कि इनका उपन्यास है। अगला है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनको उपन्यास का नाम है वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु। और यहाँ पर सोमनाथ, क्या, सोमनाथ, ये इनके महत्वपूर्ण है। वैसे हमने था अपराजिता, इनका एक और भी है अपराजिता, ठीक है। और भी आपके जैसे आलमगीर हो गया, है ना, हृदय की परख हो गया, सह्याद्री की चट्टानें, लेकिन हमने वही आपको दिखाया इसमें जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी को उपन्यास का नाम है महाभोज और आपका बंटी, दोस्तों याद रखिएगा। 1 इंच मुस्कान, ये भी किसका है, तो मन्नू भंडारी का है। अगला है निर्मल वर्मा। दोस्तों निर्मल वर्मा की अगर बात करते हैं
तो इनका प्रथम उपन्यास का नाम है वे दिन। क्या? वे दिन का प्रथम उपन्यास है। और लाल टीन, क्या? लाल टीन की छत, लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा का ही है। और यहाँ पर अगला आपसे पॉइंट दिया गया है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के उपन्यास का नाम है तमस, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तमस, है ना। झरोखे, बसंती, और आपका दिया गया है गयादास की माड़ी। गयादास की माड़ी ये इन्हीं की क्या है? उपन्यास है। अगला है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास जो कि बहुत ही पॉपुलर है, चित्रलेखा, है ना। चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। अगला आपसे दिया गया है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको उपन्यास का नाम है देवदास। क्या नाम है? देवदास हो जाएगा, देवदास हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर संजीव कुमार। संजीव कुमार की अगर बात करें तो जंगल जहाँ से शुरू होता है, जंगल जहाँ से शुरू होता है, कामा फांस, सर्कस, ये इनका क्या है? उपन्यास है संजीव कुमार का। अगला है नासिरा शर्मा। तो नासिरा शर्मा को उपन्यास का नाम है ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी, पारिजात, कागज की नाव, है ना। और यहाँ पर जैसे कि जिंदा, मुहावरे, जीरो रोड, है ना, अजनबी जजीरा, ये किसके हैं? तो नासिरा शर्मा के हैं। अगला है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह की जो आपको उपन्यास वो है काशी काशी, रेहन पर रघु, ठीक है, ये इनका उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास का नाम है क्या? गंगा मैया। क्या नाम है? गंगा मैया। जैसे नया आदमी इन्हीं का है। सीता मैया का चौरा, नूतन, नूतन, और क्या है? जो अच्छा, सीता मैया का चौरा। तो याद रखिए भैरव प्रसाद गुप्ता का गंगा मैया, सीता मैया का चौरा, और एक आपका है नया आदमी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट। क्या दिया है? बाल कृष्ण भट्ट। तो इनका उपन्यास का नाम है नूतन ब्रह्मचारी। क्या? नूतन ब्रह्मचारी। 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, दोस्तों इसे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। किसे? सुजान को हिंदी का प्रथम चरित्र उपन्यास माना गया है। अगला आपसे दिया गया है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की अगर बात करते हैं दोस्तों, निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। याद रखिएगा, निस्सहाय हिंदू में क्या हुआ है कि मुस्लिम, क्या कि इसमें क्या हुआ है कि जो हिंदी का ऐसा प्रथम उपन्यास है इसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी की जो उपन्यास उसका नाम है सरकटी लाश। क्या नाम है? सरकटी लाश। और अगला आपसे दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास का नाम है लवंग लता। क्या नाम है? लवंग लता, या इसे बोल देते हैं आदर्श वाला। क्या बोलते हैं? आदर्श वाला। और यहाँ पर देखो एक और भी आपका है जैसे स्वर्गीय कुसुम, है ना। क्या? इन्हीं का एक है स्वर्गीय कुसुम। स्वर्गीय कुसुम जो कि वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम है क्या? स्वर्गीय कुसुम। कुसुम, स्वर्गीय कुसुम जो कि किशोरी लाल गोस्वामी का ही है। अगला है कि लज्जा राम मेहता। लज्जा राम मेहता के जो उपन्यास का नाम है वो है आदर्श हिंदू। क्या नाम है? आदर्श हिंदू। और अगला दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, तो इनके उपन्यास का नाम है गढ़ कुंडार। क्या नाम है? गढ़ कुंडार। और झांसी की रानी, और मृगनयनी, और मृगनयनी। अगला आपसे दिया गया है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनके उपन्यास का नाम है चंद्र हसीनों के खतूत। क्या नाम है? चंद्र हसीनों के खतूत, ये इनका है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछे अगला जो कि दिया गया है कि राहुल सक्रात्यायन। राहुल सक्रात्यायन की अगर बात करते हैं तो इनका यहाँ पर है जय योधेय और बोलगा से गंगा, और बोलगा से गंगा, ये आपके राहुल सक्रात्यायन का है और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। वैसे इनके और भी रचनाएं हैं, और भी आपके उपन्यास हैं, जैसे बोलगा से गंगा हो गया, शैतान की आंख, है ना, जय योधेय, और साथ में देखा जाए कि स्वप्न, सोने की ढाल, इन्हीं के हैं। अगला धनवीर भारती की अगर बात करते हैं तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धनवीर भारती क्या है? उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा ये इनके उपन्यास हैं। अगला आपसे दिया गया है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय की अगर बात करते हैं तो इनके उपन्यास का जो नाम है दोस्तों वो नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग इनके उपन्यास का नाम है। और अगला आपसे दिया गया है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद जोशी की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है आधा गांव, जो कि इनका प्रथम उपन्यास है। आधा गांव इनका प्रथम उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, ये इनके उपन्यास हैं। अगला आपसे दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु।
फणीश्वरनाथ रेणुक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा और क्या जुलूस, और क्या जुलूस, कितने चौराहे, है ना, कितने चौराहे। और भी आपके इनके हैं जैसे कि इनके एक है कह सकते हैं मैलांचल में पलटू बाबू रोड, क्या पलटू बाबू रोड, इन्हीं का उपन्यास है। और इनका एक है राम रतन राय इनका अधूरा उपन्यास है। अगला है जैनेन्द्र की अगर बात करते हैं तो इनके उपन्यास में परख, क्या परख हो गया, जो इनका प्रथम उपन्यास, याद रखिएगा जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख है। फिर इसके बाद सुनीता, क्या है सुनीता, त्याग पत्र, ठीक है, और जिसे मुक्तिबोध, क्या मुक्तिबोध, ये भी किसका है, आपके जैनेन्द्र कुमार का ही है मुक्तिबोध भी, है ना। अगला आपसे दिया गया है श्रीलाल शुक्ल की बात करते हैं तो राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटी हैं, और घाटी का सूरज भी श्रीलाल शुक्ल का है। अगला आपसे दिया गया है राज्ञ राघव की अगर बात करते हैं तो इनके उपन्यास में घरौंदे ये इनका प्रथम उपन्यास है। और वहीं पर देख सकते हैं आखिरी आवाज हो गया, और कब तक पुकारूं, दोस्तों याद रखिए इनका एक और उपन्यास है कब तक पुकारूं, है ना, ये जयाराम पेशा नटों की जिंदगी पर आधारित है, तो ये भी आपका हो गया। अगला आपसे दिया गया नागार्जुन की बात करते हैं तो रतिनाथ की चाची ये प्रथम उपन्यास है इनका, किसका, तो आपके नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है रतिनाथ की चाची। अगला है बलचनामा, क्या नाम है, बलचनामा। और अगला आपसे दिया गया है नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये किसके हैं, नागार्जुन के प्रमुख उपन्यासों में यहाँ पर लिखा गया है। अगला है कमलेश्वर की बात करते हैं तो इनके उपन्यास में एक सड़क 57 गलियां, और इनका एक अंतिम सफर ये है इनका अधूरी रचना है। कितने पाकिस्तान, है ना, कितने पाकिस्तान भी इन्हीं की है। डाक बंगला भी इन्हीं का उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। और अभी हमने बताया इनका अंतिम कौन है, तो आपका अंतिम सफर ये अधूरी रचना है इनकी। अगला है राजकमल चौधरी जो कि मरी हुई मछली, है ना, मछली मरी हुई, नदी बहती थी, ये आपके राजकमल चौधरी की है। अगला है अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की जो उपन्यास इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये बुनकरों के जीवन पर संघर्ष का एक चित्रण किया गया है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है रानी सेठ के उपन्यास का नाम है तत्सम और निष्कवच। अगला आपसे दिया गया है चित्रा मुग्दल के उपन्यास का नाम है क्या, तो याद रखिए आवा और एक जमीन अपनी, ये भी किसका है, चित्रा मुग्दल का है। अगला आपसे दिया गया ममता कालिया के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ममता कालिया का उपन्यास का नाम है दुखम सुखम। वैसे ऐसा नहीं है कि इतना ही पूछा गया है, और भी पूछे गए हैं, जैसे प्रेम कहानी इन्हीं का है, अंधेरे का ताला इन्हीं का है, ठीक है। अगला है उषा प्रियमदा, इन्हीं को उपन्यास का नाम है रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंभे लाल दीवारें, याद रखिए इन्हीं का है 55 खंभे लाल दीवारें किसका है, उषा प्रियमदा का है। अगला है शिवानी की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है क्या, तो विष कन्या, ठीक है, शिवानी के उपन्यास का नाम है विष कन्या, और 14 फेरे इन्हीं का उपन्यास है। अगला आपसे दिया गया है मृदुला गर्ग की बात करते हैं तो चित कोबरा, कठ गुलाब, मिलजुल मन, है ना, मिलजुल मन, ये किसके हैं, तो आपके मृदुला गर्ग का है, किसका है, मृदुला गर्ग का हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कृष्णा सोबती के उपन्यास में, जिसमें जिंदगी नामा बहुत बार पूछा गया है। सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश और समय सरगम ये इन्हीं का है, कृष्णा सोबती का है, जो कि समय सरगम भी पूछा गया है। समय सरगम, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे में और जिंदगी नामा, ये आपको रटना है। अगला है अलका सरावगी के उपन्यास का नाम क्या है, तो यहाँ पर कलिकथा वाया पास, इसके लिए पुरस्कार भी मिला था, तो दोस्तों कलिकथा वाया पास इन्हीं का है। और यहाँ पर अगला है मैत्री पुष्पा का उपन्यास का नाम है चाक, क्या नाम है, चाक,
और अगला है यहाँ पर दोस्तों झूला नट, क्या झूला नट। अलमा कबूतरी इन्हीं का है। अगला आपको उपन्यास का नाम है क्या, उपन्यासकार का नाम है महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला के उपन्यास का नाम है एक पति के नोट्स, क्या एक पति के नोट्स इन्हीं के हैं, भल्ला जी के हैं। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क के जो उपन्यास का नाम है वो है बांधो ना नाव इस गांठ, क्या बांधो ना नाव इस गांठ, ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। सितारों के खेल, है ना, सितारों के खेल इन्हीं का उपन्यास है। गिरती दीवारें ये भी उपेंद्र नाथ अश्क का ही है। और शहर में घूमता आईना भी उपेंद्र नाथ अश्क का है। अगला है गिरिराज किशोर का उपन्यास का नाम है तीसरी सत्ता, क्या नाम है तीसरी सत्ता। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पहला गिरमिटिया भी इन्हीं का उपन्यास है। और ढाई घर, है ना, ढाई घर अगर पूछे तो भी इनका उपन्यास है। अगला है प्रभाकर माचवे उपन्यास का नाम है 30-40-50, क्या नाम है 30-40-50, ये इनका उपन्यास है। अगला है शिव प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है नीला चांद, है ना। देखो दोस्तों इतने उपन्यास है कि हम पढ़ाएंगे तो कम से कम 2 घंटे आपको मतलब उपन्यास ही पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम आपको वही पढ़ाते हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिव प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है नीला चांद, है ना। दिल्ली दूर है, नीला चांद, दिल्ली दूर है, गली आगे मुड़ती है, तो 3 ही आपको याद रखना है, नीला चांद और दिल्ली दूर है, आगे गली मुड़ती है या गली आगे मुड़ती है, ठीक है। अगला है राजेंद्र यादव का एक उपन्यास पूछा गया है ज़्यादा, सारा आकाश इन्हीं का है। एक और इनके साथ आपको ऐड कर देते हैं यहाँ पर 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र राघव इन्होंने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ, है ना, मतलब ये जो लिखा है उनको अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ ये लिखा है 1 इंच मुस्कान। अगला आपसे दिया गया है सुरेंद्र वर्मा का जो एक उपन्यास है मुझे चांद चाहिए 1993 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला आपसे दिया गया है नरेश मेहता का उपन्यास नाम क्या है, तो यहाँ पर एक पथ बंधु था। अगला आपसे दिया गया है मिथिलेश्वर के उपन्यास का नाम है सुरंग में सुबह, क्या नाम है सुरंग में सुबह। युद्ध स्थल, है ना, पानी बीच मीन प्यासी, ये मिथिलेश्वर का ही है। अगला है रमेश चंद्र शाह, इनके उपन्यास का नाम है विनायक, क्या नाम है विनायक। अगला आपसे दिया गया है, अच्छा विनायक है तो गोबर गणेश भी कर लीजिए, गोबर गणेश, है ना, आखिरी दिन, विनायक, ये इन्हीं के उपन्यास है। अगला है विष्णु प्रभाकर की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो अर्धनारीश्वर। आवारा मसीहा है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन है, तो आवारा मसीहा है। यह है किसका, विष्णु प्रभाकर का है। अगला है राम नरेश त्रिपाठी के उपन्यास का नाम है वीरांगना, क्या नाम है वीरांगना, नाम याद रखिए वीरांगना। और अगला आपसे दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये 1997 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और एक और इनका उपन्यास है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और पहाड़, इन्हीं का है। नौकर की कमीज ये भी इन्हीं का है। अगला है गुलेश्वर खां सानी, इनके उपन्यास का नाम है काला जाल, क्या नाम है काला जल नाम है, काला जल, ये 1965 में प्रकाशित हुआ था। अगला आपसे दिया गया है मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास का नाम है कुरु कुरु स्वाहा, क्या नाम है कुरु कुरु स्वाहा। एक और भी इनका है कश्यप, क्या नाम है कश्यप भी आपके हैं किसका, मनोहर श्याम जोशी का ही उपन्यास है। अगला आपसे दिया गया है लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास का नाम है बाया का घोंसला और सांप, है ना, बाया का घोंसला सांप, और क्या है रूपा जीवा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने, ये पढ़ा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में जैसे देखा जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। याद रखिएगा कि डॉक्टर श्री लाल कृष्ण ने देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो देवकी नंदन खत्री को ही जाता है।
मंगलसूत्र ये आपके प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण, अर्थात जो सेवा सदन प्रेमचंद का उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है तो बाजारे हुस्न का ये हिंदी रूपांतरण है। अगला है सूरदास, है ना। सूरदास ये प्रेमचंद के उपन्यास का रंगभूमि का पात्र है। क्या? सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। पूछेगा कि सूरदास जो प्रेमचंद के उपन्यास के कौन से उपन्यास के पात्र हैं, तो सूरदास ये आपके रंगभूमि का पात्र है। अगला दिया गया है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि नाम दिया है। तो चौगाने हस्ती का हिंदी में नाम क्या है? रंगभूमि। किसने दिया है? तो प्रेमचंद ने। अगला आपसे दिया गया है गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास का जनक माना जाता है। जासूसी उपन्यासकार माना जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र कृत जो चंद्र हसीनों के खतूत पत्रात्मक विधि का प्रथम उपन्यास है। मतलब पत्रात्मक विधि का प्रथम उपन्यास कौन है? तो चंद्र हसीनों के खतूर। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का नाम क्या है? मैला आंचल। ये हिंदी साहित्य जगत का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, या जन्मदाता या प्रवर्तक माना जाता है प्रथम आंचलिक उपन्यास। अगला है मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिदास वाया बाईपास के लिए अलका सरावगी को 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। और इसी के साथ दोस्तों देखा कि आपके जो उपन्यास हैं, उपन्यासकार दोस्तों हमने बताया बहुत बड़ी क्लास होती है। लगभग 2-3 घंटा भी हम पढ़ाएंगे तो भी आपके ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हमने वही आपको पढ़ाया है जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। यूपीडब्ल्यूएससी हो या आपका कहीं हो, बड़े से बड़े एग्जामों में जितने भी पूछे गए हैं, मतलब यहाँ पर टीजीटी पीजीटी से लेकर यूपीडब्ल्यूएससी तक के एग्जामों में पूछे गए जितने उपन्यास हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। और जो नहीं है, जिनको ज़्यादा पढ़ना है तो अपना किताबों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने वही पढ़ाया है जो एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं। और पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने हमने पढ़ाया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो। तो दोस्तों इतना तो फर्ज आपका बनता है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि हम उतना ही पढ़ा रहे हैं हिंदी साहित्य में जो अभी तक पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है कि जो पीडीएफ आपकी है वो इसको आप लोग हमारे ऐप देव जीके ट्रिक, है ना, ये हमारे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। देव जीके ट्रिक ऐप प्ले स्टोर में, तो वहाँ से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, जो कि मात्र 50 रुपये में कंप्लीट हिंदी साहित्य की नोट्स है और आपके लगभग 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।